जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। उस समय राजमहल की शोभा कहते नहीं बनती। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो उठा। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति तथा सब प्रकार के आनंद मानो सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों की भला किसे लालसा ना होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड बनाकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थीं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही थीं, मानो सरस्वती जी ही अनेक वेश धारण किए गा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा था। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेमवश होने के कारण शरीर की सुध ही भूल गईं। गणेश जी और शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। वे इतनी प्रसन्न थी मानो किसी दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हों। सुख और आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं थे। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अति अनुराग पूर्वक परछन का सब सामान सजाने लगीं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए थे। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित थी। अनेक रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण कलश ऐसे लगते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शगुन की सुगंधित वस्तुओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां मंगल साज सजा रही थीं तथा अनेक प्रकार की आरती बनाकर आनंदित होकर सुंदर मंगल गान कर रही थीं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकित हो उठे। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे थे। वे ऐसी लगती थी मानो बगुलों की पंक्ति मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते थे मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना थी। याचकगण पपीहे, मेंढक और मोर थे। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे थे, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष हर्षित हो रहे थे। प्रवेश का शुभ समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शगुन हो रहे थे। देवता दुदुम्बी बजा बजाकर फूल बरसा रहे थे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही थीं। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों में सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे थे। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल वाणी सुंदर मंगल गीत के रूप में दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही थी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रेम में मग्न थे। बाराती ऐसे बने ठने थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे परम आनंदित थे। सुख उनके मन में समाता नहीं था।
तब अयोध्या वासियों ने राजा की वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र न्योछावर कर रहे थे, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे थे और शरीर पुलकित थे। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती उतार रही थीं और सुंदर चारों राजकुमारों को देखकर हर्षित हो रही थीं। पालकियों से सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनी को देखकर सुखी होती थीं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए सब राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन करने लगीं। वे बार बार आरती उतार रही थीं। उस प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं न्योछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर तो वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो उठी। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गा रही थीं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते, गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे थे। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। वैदिक रीति के अनुसार पावणे देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में ले चली। 4 सुंदर सिंहासनों पर, जिन्हें मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाया था, माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके चरण धोए। फिर वैदिक विधि के अनुसार दूल्हे और दुल्हनी की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती उतार रही थीं। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे थे। अनेकों वस्तुएं न्योछावर हो रही थीं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो योगी ने परम तत्व प्राप्त कर लिया हो तथा सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को था, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए थे। माताएं लोक रीति करती और दूल्हा दुल्हने सकुचाते। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी इच्छाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांग रही थीं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे थे, जिन्हें माताएं आनंदित होकर आंचल में भरकर स्वीकार कर रही थीं। इसके बाद राजा दशरथ ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, रत्न और आभूषण आदि प्रदान किए। आज्ञा पाकर तथा श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते राजा प्रसन्न होकर उन्हें वही वही देते। सभी सेवकों और बाजे वालों को राजा ने अनेक प्रकार के दान सम्मान से संतुष्ट किया। सब वंदन करके आशीर्वाद देते और गुण समूहों की कथा गाते थे। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में प्रवेश किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर तथा अपने को बड़भागी जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट होकर वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। महाराज दशरथ ने
गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। दशरथ जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान प्रदान किया, जिसमें राजा और महल की सभी रानियां उनकी इच्छानुसार उनके आराम का ध्यान रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते थे और मुनीश्वर आशीर्वाद देते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम।